अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उस रेसिपी का नाम है मुगलाई चिकन बिरयानी। ये बिरयानी तकरीबन दूसरी बिरयानी जैसी ही होती है, जस्ट इसमें अज्जा जो हैं उनमें इजाफा होता है, तो इसे ख़ास तौर पर आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। तो चलिए अपनी चिकन के मैरिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए एक बड़ा बॉल ले लूँगी जिसके अंदर मैं मैरिनेशन को रेडी करूँगी। और मैरिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है आपके पास दही। मैं 1 प्याली दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेश दही आपने इसमें इस्तेमाल करना है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप देख सकें, कोई भी इंग्रेडिएंट आपका मिस ना हो। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप फ्रेश पुदीना। पुदीना इसके अंदर एक अलग ही मिंट का फ्लेवर जो है वो शामिल करेगा, जिससे आपके चिकन का फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ लहसुन। मैं इसके 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ भर के, और हाफ़ जो बच जाएगा वो मैं इसके मसाले में शामिल करूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली ऑयल, कुकिंग ऑयल की। अब 2 दरमियाने साइज़ के लेमन मैं इसमें निचोड़ दूँगी। ये तकरीबन आपके पास 3 टेबलस्पून लेमन रेडी हो जाएगा अगर आप 2 दरमियाने साइज़ के नींबू जो है ना निचोड़ लेते हैं। इस तरह से आपने इसका छिलका जो है वो वेस्ट नहीं करना है, इसी मैरिनेशन के अंदर ही उसे शामिल करना है। नींबू के छिलके की कड़वाहट आपके चिकन को टूटने नहीं देगी। आपका चिकन बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा और वो टूटेगा नहीं, क्योंकि इसको दही लग रहा है इसलिए ये विदाउट पानी के पकेगा। इसमें इसके चिकन के टूटने का खदशा होता है, इसलिए आप नींबू को इसी तरह से इसमें शामिल कीजिए ताकि आपकी ये चिकन जो है वो किसी भी तरह से टूटे नहीं। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसके अंदर मैंने चारों मगज़, किशमिश, बादाम और काजू को पीस लिया है अच्छी तरह से। इन्हें हम हाफ़ इस्तेमाल करेंगे और बाकी का हाफ़ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। क्योंकि ये मुगलाई बिरयानी है, इस वजह से इसके अंदर मुगलाई स्टाइल का तमाम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं साबुत 3 हरी मिर्च। डंडी समेत आपने इन्हें इस्तेमाल करना है, इसी तरह से सिर्फ कट लगाकर। इसमें हाफ़ कप फुल क्रीम मिल्क मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप मिल्क का इस्तेमाल कीजिए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तमाम मसाला जात। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे तेज़ पत्ता। तकरीबन एक बड़े साइज़ का आप डाल सकते हैं, बड़े साइज़ का नहीं है तो इस तरह के 2 तेज़ पत्ते आपने इसमें शामिल करने हैं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। इन्हें आपने खोलकर इस्तेमाल करना है। मैं तकरीबन 4 सब्ज़ इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इन्हें कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर इनका अवेलेबल नहीं है आपके पास, आप इसी तरह साबुत इन्हें खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, एक बड़ा पीस जलवतरी का, इस तरह से। बादिया खताई के 3 फूल। आप नॉर्मल साइज़ के फूल भी ले सकते हैं, मेरे पास स्मॉल साइज़ के थे इस वजह से मैंने 4 का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आपने सिर्फ 3 का इस्तेमाल करना है। दालचीनी 3 अदद, बड़े साइज़ के अवेलेबल है तो आप 1 भी डाल सकते हैं। इसके अलावा लौंग, तकरीबन ये लौंग मैंने 7 से 8 इसमें शामिल किए हैं। इसमें शामिल करेंगे जायफल। चंद दाने आपने जायफल के सिर्फ इस्तेमाल करने हैं, जायफल बेहद तेज़ होता है इसलिए इसे कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं काली मिर्ची। तकरीबन मैंने इसमें 7 से 8 के करीब काली मिर्ची इस्तेमाल की हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पुदीना, पिसा हुआ पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून,
सुरख मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, मैं 1 टीस्पून का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे हम काली मिर्च पिसी हुई, इसमें जाएगा फ्राई किया हुआ हमारा प्याज। इसमें से हाफ प्याज जो है वो हम दम के लिए रख लेंगे। इसमें जाएगा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और कलवंजी का इस्तेमाल लाजमी अपने खाने में किया करें। मैं इसमें 1/2 टीस्पून कलवंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम अपना ड्राई किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों के साथ चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करके आपने तकरीबन 4 से 5 घंटे तक अच्छी तरह मैरिनेट होने देना है। आप चाहें तो एक दिन पहले भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं और ओवरनाइट इसे मैरिनेट होने दे सकते हैं, तब भी आपका मसाला बेहद ज़बरदस्त तैयार होगा। जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेशन में देंगे उतना ही अच्छा आपका मसाला रेडी होगा। आपका चिकन जो है वो मैरिनेशन में जितनी देर पर रहेगा उसके अंदर तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से शामिल हो जाएंगे और आपके चिकन का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। अब हम इसे छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। मुगलाई चिकन बिरयानी के मसाले के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें शामिल है 3 बड़े साइज़ के प्याज। आपने इस तरह से उन्हें कटिंग कर लेना है, वॉश करके उन्हें ड्राई कर लेना है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। मैंने 4 टमाटर्स को इस तरह से कट कर लिया है, क्योंकि इसमें दही का भी इस्तेमाल है, इसलिए आप मज़ीद टमाटरों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हमारा बकाया बचा हुआ लहसुन, जो कि 2 टीस्पून बनता है। इसके अलावा हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। इसके अलावा 1 प्याली कुकिंग ऑयल के हम इसमें शामिल करेंगे। इन तमाम अज़्ज़ा के साथ हम अपना मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़े देचके में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपना कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज को अच्छी तरह से आपने इसमें फ्राई करना है ताकि आपका प्याज अच्छी तरह से गल सके। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन हमेशा प्याज की इस स्टेज पर आपको शामिल करना है ताकि ना वो नीचे लगे और ना ही आपका लहानी जो है इसे ख़राब करे। बकाया बचे हुए 2 टीस्पून लहसुन के पेस्ट की मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन के पेस्ट की वजह से आपकी हांडी जो भी हो, वो चावल हैं, वो सालन है, आप कुछ भी बना रहे हैं, उसका टेस्ट जो है और अरोमा बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत मज़ेदार रेसिपी आपकी तैयार होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि लहसुन का पेस्ट आप इस्तेमाल करें। अब हम इसे अच्छी तरह से पकने छोड़ देते हैं। इसमें शामिल करेंगे साथ ही टमाटर, ताकि ये अच्छी तरह से पक सकें। इन तीनों अज्जा को अच्छी तरह से एक दूसरे में यकजा करना है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है उसे शामिल करेंगे। मुझे लगभग इसे रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, इसलिए मैं इसे शामिल कर रही हूँ। आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लाजमी इन्हें देना है ताकि आपका जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। याद रहे कि चिकन को बहुत ज़्यादा आपने चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा चम्मच अगर आप फर्स्ट स्टेज पर ही इस्तेमाल करेंगे तो आपका चिकन जो है वो टूटने का खदशा है। इसलिए आप खाली सिर्फ इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से कि ये मसाले में मिक्स हो जाए। दैन इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 घूंट के मुताबिक पानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसी मैरिनेशन दही से की है, तो दही अपने आप पानी छोड़ देता है जिसमें ये गल जाएगा अच्छी तरह से। इसलिए हम इसके अंदर ये लगे नहीं, इसलिए 1 घूंट इसमें पानी का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से तकरीबन हमारा मसाला पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर अपनी सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कि हमने इसमें सिर्फ 1 घूंट पानी का इस्तेमाल किया था, बाकी का ये तमाम दही का पानी है जो इसकी वजह से ये पक रहे हैं। अब इसमें बिरयानी टेस्ट देने के लिए मैं नेशनल का बिरयानी पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन जो है पैकेट, इसके अंदर तकरीबन आपके पास 3 से आधा चम्मच जो है वो शामिल होता है मसाले का। हम इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। बिरयानी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू बुखारे। मैंने तकरीबन 5 आलू बुखारे लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली इन्हें शामिल करना चाहें। हमारा मसाला तकरीबन तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो सके। इसकी भुनाई ज़रूरी है ताकि आपका मसाला मुकम्मल रेडी हो सके। हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट डाला है, जो मसाला हमने प्याज का इस्तेमाल किया है, वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें पिस सकें। इसे इस तरह से आपने भूनना है जब तक इसका ऑयल जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये घी छोड़ना स्टार्ट ना कर दे, तब तक आपने इसको मुसलसल भूनते रहना है। 5 गिलास चावलों का बिरयानी मसाला तैयार है। एक बड़े बर्तन में खुला पानी इस्तेमाल कीजिए। इसमें हम जिन अज्जा का इस्तेमाल करेंगे उनमें शामिल है तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और नमक। नमक आपने तकरीबन इसके अंदर 4 चम्मच शामिल करने हैं। तमाम अज्जा हमने पानी में शामिल कर लिए हैं। अब उबाल आने पर हम इसमें चावल शामिल करेंगे और जब चावलों की एक कनी बाकी रह जाए तब हम उन्हें छान लेंगे। दम लगाने के लिए जिन अज्जा का मैं इस्तेमाल करूँगी उनमें ब्राउन किया हुआ प्याज, ड्राई फ्रूट, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू और ज़र्दा रंग है जिसे मैंने दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। हमारे चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं। ये पहली तह मैं लगा चुकी हूँ। इसके अंदर आपने इतना पानी ज़रूर छोड़ना है कि आपका दम अच्छी तरह से लग सके। मसाले की तमाम बोटियाँ आप पहली तह के अंदर शिफ्ट करेंगे ताकि आपकी जो बोटियाँ हैं वो अच्छी तरह से दम में रेडी हो सकें। तमाम चिकन को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले इसकी तह में हम शामिल करेंगे ब्राउन किया हुआ प्याज। ये एक अलग ही अरोमा देता है। देन हम टीस्पून की मदद से हमारा ज़र्दा रंग जो है उसे डिफरेंट जगह पर हम सेपरेट कर लेंगे चावलों में। अब हम अपने नींबू सेट करेंगे। साथ ही आप इसमें पुदीना शामिल कीजिए, हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिए और इसमें हमने शामिल किए हैं ये ड्राई फ्रूट। आप चाहें तो गरम मसाला भी इसी तरह से इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही तेज़ मसाले रखे हैं, इस वजह से हम दम में गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हम दूसरी तह के लिए इसमें चावल शिफ्ट करेंगे। ठीक उसी तरह दम की हम दूसरी लेयर इसके अंदर शिफ्ट करेंगे और तमाम अज्जा को उसी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे।
आपने इसे दम पर उस वक्त तक रखना है जब तक इसके अंदर मुकम्मल तौर पर भाप तैयार ना हो जाए। अच्छी तरह से भाप इसमें शामिल होगी तभी ये चावल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। आप यकीन कीजिए, तैयार कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त आपको टेस्ट नज़र आएगा। तो लीजिए, हमारी मुगलई चिकन बिरयानी का दम हो चुका है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी चिकन मुगलाई बिरयानी तैयार हो चुकी है और ये बेहतरीन रेडी हुई है। इसमें बहुत खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिए, फीडबैक में हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।